वो 5 समस्याएं थी जो जिन्हें लेकर के हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। उनमें से 2 समस्याएं पूरी भी की गई है। 3 समस्याओं का आश्वासन दिया गया अभी के हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हम इससे भी बड़ा यहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्या क्या समस्याएं थी जो आप मांग के द्वारा मांगी है? उसमें समस्याएं थी, एक ट्रांसफार्मर जमीन पे नीचे रखा हुआ था, 11,000 की लाइन ऊपर जा रही है, एक पोल गिरने वाला था तो वो पोल वगैरह वो सही कर दिए गए। अभी बिजली के कनेक्शन को लेकर, बिलों को लेकर भी कुछ वार्ता वो हमने लिखित में दिया है। उसकी भी समस्या का समाधान के लिए हमें आश्वासन दिया गया है। और जे को लेकर भी कुछ वार्तालाप की जा रही है। हाँ, वो हमने लिखित में दी। वो भी हमारी जानकारी में नहीं, अभी आज जानकारी में आया तो उसका भी कोई ना कोई समाधान हम करेंगे। किस तरह का जारी रहेगा सर? इस तरह अगर मनमानी बिजली विभाग करता रहेगा आगे भी प्रक्रिया ऐसे जारी? हाँ, तो हमारी बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें कितने भी समय में यहाँ धरना रखना पड़ जाए। उसमें 1 दिन हो या चाहे 1 साल लग जाए। भजन 2-3 समस्या तो जो मुडलाना गांव की थी और एक और गांव की थी गादरौली की, वो समस्या का तो समाधान हो गया। बाकी जो और समस्या हम इनको एसडीओ साहब आए थे यहाँ पर, हम उनको लिखित में दे रहे हैं और वो जेई के खिलाफ भी लिखित में दे रहे हैं। जेई के लिए भी आवाम की बहुत समस्या है कि वो फोन नहीं उठाता, लोगों के साथ वो अभद्र करता है, उनको सही गाइडलाइन नहीं देता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। तो उनके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे, अगर उनको भी यहाँ से हटाया जाए, कोई और अच्छा जेई यहाँ पर भेजा जाए क्षेत्र में। और रही बात कट की, बार बार कट आ रहे बिजली में, ये हमें कुछ और समझा देते हैं, हम समझते कुछ और है। हर 5 मिनट के बाद कट लगता है, 10 बार रात को भी कट लगता है, 20 बार दिन में भी कट लगता है। हमें पता नहीं लग रहा है ये समस्या का समाधान कब होगा। हमें डीजीएम के कार्यालय में बैठना पड़ेगा शायद इस बार, अगली बार अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला टारगेट हमारा डीजीएम का कार्यालय होगा। आपसे पूर्व अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा कि बिजली टीम ने आपके एक पदाधिकारी के यहाँ पर छापामारी की है, संज्ञान को लिया है, आपने क्या नहीं मेरे संज्ञान। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? भाईजान, ये दरी हमने मोल ले रखी है, हमने किराए पर नहीं ले गए, तो दरी बिछाना हमारा अधिकार है। समस्याओं का समाधान करना इन लोगों का अधिकार है जो हमसे ये पैसा लेते हैं, इनका घर और चूल्हे जलते हैं, तो ये हमारे नौकर है, हम मालिक है, तो हमारी समस्याओं का समाधान इनको करना पड़ेगा। नहीं तो हमें तो नौकरी पे तो कहीं जाना नहीं, तो हमें फिर ये दरी बिछा के फिर बैठना पड़ेगा यहाँ। इन्होंने रखी हुई थी कि विद्युत बिलों से संबंधित, लाइन से संबंधित जो इनकी समस्याएं थी, तो उसमें से कुछ का निराकरण किया भी गया और कुछ जो मेन समस्या इनकी विद्युत बिलों को लेकर और मुंडलाना में घरों के ऊपर से लाइन जो जा रही है लेवल के, उनको लेकर है। क्या इस पर अमल किया जाएगा? हाँ, हमने इनको बताया है, जो भी शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उसमें हम कार्रवाई करके इसका प्राकलन जो है जल्दी से निर्मित करके शीघ्र स्वीकृति के लिए भेज देंगे। बाकी 2 जो कार्य थे, पोल गिरने का खतरा था वो करा दिया गया, ट्रांसफार्मर बनने से जो करंट लगने का खतरा बताया गया था उसको भी दुरुस्त करा लिया गया है। और विद्युत बिलों का भी हमने बताया है, जो भी इनके संबंध में एमआरआई बेस पे हो रहे हैं, अगर एमआरआई नहीं हो पाती है, खराब बिल है, तो उनको भी उसको रिवाइज करके हम इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी जो इनकी समस्या थी कि बिजली बिल मिल नहीं रहे हैं, तो वो मैंने कहा है कि हम हर 6 महीने में निर्गत होते हैं, अगर नहीं मिल पाते तो शिकायत कर सकते हैं, हम उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे जबकि वो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। कितनी समस्याएं आई थी और कितनी उनमें से सोल्व की गई है? जो लिखित समस्या थी करीबन 5 थी मेन, और उसमें फिर 2 का निराकरण किया गया बड़ी समस्याओं का। बाकी जो अभी समस्या इन्होंने दी हुई है तो उसको मैं 2-3 दिन में जो यथासंभव वो कर देंगे। बाकी जो जिसमें टाइम टेकिंग है, जिसमें समय लगना है, तो उसका प्रोसीजर हम पूरा करके। सर, बिजली विभाग की लंडौर की अगर बात करें, बिजली कट को लेकर बड़ी समस्या लंडौर में लगातार बनी रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसको क्या कहें? देखिए, बिजली कट जो है बीच में हो रहा था, फिलहाल काफी समय से कटौती जो है नहीं की जा रही है कुछ समय से, और जहां तक ब्रेकडाउन या मानसून के चलते जो हो जाते हैं उसके चलते कट लगता है, तो वो एक अलग समस्या है। 72 घंटे का कट लगातार लगा है शिकारपुर गादरौना फिल्टर को लेके, और इसको लेकर कुछ का धरना प्रदर्शन बिजली विभाग पे भी अब से पूर्व हुआ था। देखिए, ये साहब जान बचाते नजर आते हैं। उसमें जो था, मैं आपको बताऊं, वो कट नहीं था एक्चुअली, वहां समस्या आ रही थी काफी सप्लाई की। वो पैनल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसको समस्या के समाधान के लिए ही एक विज्ञप्ति भी निकाली थी, उसके अनुसार अखबार में भी दिया गया था, ये बंद रहा था, शाम को 6 बजे तक ये काम हो जाना था। वो वीसीबी पैनल बदले गए थे,
ये समस्या के निराकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था, समस्या पैदा करने के लिए नहीं था। लेकिन समस्या ये हुई कि काम चूंकि बड़ा था, 4-5 पैनल थे, तो उसकी टेस्टिंग का काम समय रहते नहीं हो पाया। वो उसके रात में 9 बजे थे, एकदम से लोड बढ़ने के कारण वो फ्यूज उठने की समस्या हुई थी। इस कारण वो आप लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल है, समस्या काफी कम हुई है। राधारोना में ही हमने एक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके 100-250 किया है, और अभी मेरे ख्याल से मानसून में एक बार सप्लाई वहां गई है, अदरवाइज वहां सप्लाई रेगुलर। सर आखिरी सवाल, किसानों का भी आरोप है और कस्बा वासियों का आरोप है जे साहब को लेकर, सर इस पे कब एक्शन होगा? जे साहब की बहुत देखिए, ये जो हमें ज्ञापन दिया गया था उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी। अभी इन्होंने ऐसी बात की है तो हमने उनसे कहा लिखित रूप में दें, क्योंकि ये कर्मचारियों की नियुक्ति हटाना ये मैनेजमेंट के डिसीजन है। हम आपकी समस्या का समाधान लेके अपनी रिपोर्ट सहित आगे भेज देंगे, और जो भी निर्णय निकलेगा वो सबके सामने होगा, और उसमें कार्रवाई भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद। देखो, अभी सभी साथियों की समस्या जो साहब ने सुनी है, और जो भी समस्या है वो इन्हें भी